नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम उपस्थित हुए हैं और एक नए वीडियो है दोस्तों। यह नाग पंचमी की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों मुझे सपोर्ट करना। और दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक सेठानी के 7 पुत्र थे। एक दिन 6 बहुएं मिट्टी लाने गईं जहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। बड़ी बहू ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, तुम मेरे भाई बनो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सर्प सहमत हो गया। कुछ समय बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी रानी के खोए हुए हार को ढूंढेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। छोटी बहू ने अपने सर्प भाई से मदद मांगी। सर्प ने हार ढूंढकर उसे दे दिया। छोटी बहू ने हार राजा को लौटा दिया और आधा राज्य प्राप्त किया। बड़ी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने रानी को हार पहनने के लिए कहा। जैसे ही रानी ने हार पहना, वह सर्प बन गया। रानी डर गई और छोटी बहू से मदद मांगी। छोटी बहू ने अपने सर्प भाई से कहा कि वह रानी को सर्प से मुक्त करे। सर्प ने रानी को मुक्त कर दिया। राजा ने छोटी बहू की बुद्धिमत्ता और दयालुता से प्रसन्न होकर उसे अपनी रानी बना लिया। द्वितीय कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। एक दिन उसे एक नागिन मिली। नागिन ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने घर में रहने देना होगा। ब्राह्मण सहमत हो गया। नागिन ने ब्राह्मण को धनवान बना दिया। ब्राह्मण और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी को नागिन से डर लगने लगा। उसने ब्राह्मण से नागिन को घर से बाहर निकालने के लिए कहा। ब्राह्मण ने नागिन से घर छोड़ने के लिए कहा। नागिन ने ब्राह्मण को चेतावनी दी कि यदि उसे घर से निकाला गया तो वह ब्राह्मण और उसके परिवार को नष्ट कर देगी। ब्राह्मण ने नागिन की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। नागिन क्रोधित हो गई और उसने ब्राह्मण और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण ने नागिन की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। नागिन क्रोधित हो गई और उसने ब्राह्मण और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। तीसरी कथा। एक बार एक राजा था जिसके पास एक बेटी थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। एक दिन एक नाग ने राजकुमारी को काट लिया। राजा ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए नाग से प्रार्थना की। नाग ने राजा से कहा, मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर साल दूध और चावल का भोग लगाना होगा। राजा सहमत हो गया। नाग ने राजकुमारी को बचा लिया। राजा ने नाग को वचन दिया और हर साल नाग पंचमी के दिन नाग को दूध और चावल का भोग लगाया। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का त्योहार नाग देवताओं को समर्पित है। हिंदू धर्म में नाग देवताओं को बहुत पूजनीय माना जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें दूध और चावल का भोग लगाते हैं। यह भी माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए लोग अपने घरों में नाग देवताओं का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। नाग पंचमी की खाता में आमतौर पर निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होती हैं। दूध। दूध को नाग देवता का प्रिय भोजन माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है। चावल। चावल को भी नाग देवता को अर्पित किया जाता है। गेहूं। गेहूं को भी नाग देवता को अर्पित किया जाता है। मक्का। मक्का को भी नाग देवता को अर्पित किया जाता है। फल। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को विभिन्न प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि केला, सेब और अमरूद। फूल। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि गुलाब, चमेली और मोगरा। धूप। धूप को नाग देवता को अर्पित किया जाता है। दीप। दीप को नाग देवता को अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी की मूर्ति। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की मूर्ति की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी की पूजा विधि में नाग देवता को दूध, चावल, गेहूं, मक्का, फल, फूल, धूप, दीप और नाग पंचमी की मूर्ति अर्पित करना शामिल है। यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।